गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था कायिक जनन और इसकी विधियाँ। ठीक, उसमें मैंने आपको दो पार्ट बता दिए थे क्योंकि कायिक जनन जो था लंबा प्रोसेस था, तो उसमें हमने आपको दो पार्ट बता दिए हैं। तो आज जो है आपका कायिक जनन का तीसरा और लास्ट पार्ट है। आज से आपका कायिक जनन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, अलैंगिक जनन पहले आपको बता दिया था, कायिक जनन भी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद शुरू होगा आपका लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है कायिक जनन और इसकी विधियाँ। इसमें जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है कृत्रिम कायिक जनन। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन काहे से था? जड़ द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा था। ठीक, बुलबिल द्वारा। तो उसमें क्या था, जो भी चीज़ें हो रही थी वो सब प्राकृतिक रूप से हो रही थी, अपने आप हो रही थी। लेकिन ये जो कृत्रिम विधि है कायिक जनन की, ये मानव द्वारा की गई है, इसीलिए इसको कृत्रिम कायिक जनन बोलते हैं, क्योंकि इसमें मानव का पूरी तरीके से हस्तक्षेप होता है, मानव ही इसको पूरी तरीके से करता है, जिस कारण से इसको कृत्रिम कायिक जनन कहा गया है। कृत्रिम क्यों? क्योंकि इसको मानव करता है। ठीक, इंग्लिश में से बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, अब क्या होता है ये कृत्रिम कायिक जनन? तो अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए, ठीक, अगर हमें और अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने हैं तो उसके लिए वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या बताया है? वैज्ञानिक कलम मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में से? कटिंग। ठीक, नीचे दिखाई दे रहा हो कटिंग, ये कटिंग कमा लेयरिंग, ये लेयरिंग, रोपड़ ग्राफ्टिंग व बूटी एयर लेयरिंग आदि जो ये प्रोसेस जो होती है द्वारा एक पौधे से कई पौधे बनाते हैं। मतलब ये जो विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और एयर लेयरिंग, ये जो विधियां होती हैं ये वैज्ञानिकों ने इन विधियों को बताया है और इससे हम एक साथ एक पौधे से कई नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। ठीक, और एक बता दें आपको, इसमें आपकी किताब में केवल इतना ही दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए, कटिंग क्या होता है? कटिंग में एक जो पौधा होता है उस पौधे को हम कुछ तिरछा काट लेते हैं और काटने के बाद हम उसको जमीन में रोपित कर देते हैं, भूमि में रोपित कर देते हैं। कुछ समय बाद उसको जो है वहाँ जहाँ से उसका भाग कट गया था वहाँ से नई रूट्स जो होती हैं वो निकलने लगती हैं और पौधा विकसित होने लगता है। ठीक, इसको तिरछा इसलिए काटा जाता है क्योंकि यहाँ पर रूट्स आसानी से और नए ऊतक के साथ निकल सकें। ठीक, तो ये हो गया कटिंग। लेयरिंग में क्या होता है? एक पौधा होता है, उस पौधे की जो कोई शाखा जो जमीन भूमि के पास होती है, जो मिट्टी के भूमि के पास होती है, उसको हम ले जाकर भूमि के अंदर दबा देते हैं। ठीक, भूमि के अंदर दबा देते हैं। कुछ समय बाद जो भाग भूमि के अंदर होता है उस भाग से रूट्स निकलने लगती हैं, जड़ें निकलने लगती हैं। तो उस भाग से रूट्स निकलने लगती हैं। जब से रूट्स निकलने लगती हैं, जब रूट्स निकल आती हैं और पौधा विकसित होने लगता है तो हम इसको यहाँ से काट देते हैं, तो एक साथ यहाँ पर दो पौधे प्राप्त हो जाते हैं या और कई पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये होता है आपका लेयरिंग। ठीक, ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग में होता है कि कोई एक पौधा होता है, उस पौधे पर हम कोई दूसरा पौधा रोपित कर सकते हैं। जैसे एक पौधा है, जिस पौधे पर हम रोपित करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक, और जिसको रोपित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सियान। देखिए, इस पौधे पर हम लगा रहे हैं, ये पौधा एक है, इसका एक भाग हमने तिरछा काट लिया। जैसे खांच में किसी चीज़ को फंसाया जाता है तो उसी प्रकार से इसको बना लिया, ताकि यहाँ पर एक खांच जैसी बना ली और इस पर हम एक जो नया पौधा रोपित करेंगे उसकी भी खांच बिल्कुल वैसे बना लेते हैं और दोनों को एक दूसरे पर फिट कर देते हैं। ठीक, और फिट करने के बाद उसको बांध देते हैं। फिर होता क्या है इसमें, जिस पौधे पर रोपित करते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। ये पौधा है, इस पर हमको लगाना है तो इसको बोलते हैं स्टॉक, और जिस पौधे को लगाना होता है उसको बोलते हैं सियान। इस पौधे को इस पर रोपित कर देते हैं, रोपित करने के बाद इसको बांध देते हैं ताकि ये अपने स्थान से हटे नहीं,
कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो ऊपर पौधा लगाया गया है ये पूरी तरीके से विकसित होने लगता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक, तो यहाँ पर आपने कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को समझ लिया है। अब आइए देखते हैं कायिक जनन के लाभ। कायिक जनन के क्या लाभ होते हैं? पहला, जिन पौधों में बीज नहीं बनते, जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनते, जैसे केला है, अंगूर है, गन्ना है, तो इस प्रकार से जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं, ठीक, तो उन पौधों के लिए कायिक जनन ही एकमात्र ऐसा रास्ता होता है जिससे नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, तो कायिक जनन जिसमें बीज नहीं बनते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होता है। दूसरा, कायिक जनन द्वारा पौधे शीघ्र प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जो कायिक जनन होता है उसमें जो पौधे होते हैं उनको कम समय में प्राप्त किया जाता है। जैसे क्या होता है, अगर हम कोई पौधे का बीज बोते हैं तो वो बीज को अंकुरित होने में ही लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं और फिर वो अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसमें लंबी प्रोसेस लग जाती है। लेकिन अगर हम कायिक जनन कराते हैं तो उसमें हम किसी की कटिंग, लेयरिंग या ग्राफ्टिंग के द्वारा हम शीघ्रता से एक नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इस जनन द्वारा प्राप्त पौधे अपने जनक पौधे से आनुवंशिक रूप से समान होते हैं और क्लोन कहलाते हैं। देखिए, जैसे इस पौधे को अगर हमने काटा और काटकर हमने लगाया तो जो लक्षण इस पौधे में होंगे वही लक्षण इस पौधे में होंगे। क्यों? क्योंकि ये इसी का एक टुकड़ा है, तो जो लक्षण इस पौधे में होंगे वही लक्षण इस पौधे में होंगे। तो ये दोनों पौधे कैसे होंगे? आनुवंशिक रूप से समान होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। जो गुण इसमें होंगे आनुवंशिक, वही गुण इसमें होंगे आनुवंशिक। तो यही लिखा हुआ है कि इस जनन द्वारा प्राप्त पौधे अपने जनक पौधे, और जैसे ये पौधा जो हमने प्राप्त किया ये क्या कहलाएगा? संतति पौधा कहलाएगा। और जो ये पौधा क्या कहलाएगा? ये पेरेंट्स कहलाएगा, माता पिता अर्थात जनक कहलाएगा। ये जनन द्वारा प्राप्त पौधे अपने जनक पौधे से आनुवंशिक रूप से समान होते हैं और क्लोन कहलाते हैं। देखिए, क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है कि बिल्कुल फोटोकॉपी। जब ये पौधा लगाया हमने इस पौधे को काटकर, तो ये जो पौधा होगा बिल्कुल अपने जनक के तरीके से फोटोकॉपी होगा, अर्थात जो ये पौधा होगा ये क्या कहलाएगा? क्लोन कहलाएगा। ठीक, अगला, पौधे के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। जो पौधे में अच्छे लक्षण हैं अगर उनको बनाए रखना है तो हम क्या करेंगे? उनको कायिक जनन के द्वारा उगाते रहेंगे और उनके लक्षण हमेशा वैसे के वैसे बने रहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसके लाभ थे। लाभ भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आपका था कायिक जनन और इसकी विधियां। तो आज आपका ये पूरा टॉपिक समाप्त होता है। अब आएगा लैंगिक जनन। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।